हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है एडो लॉन्चर के ऊपर। और एडो लॉन्चर पे हमने 4.1 के जितने भी बेसिक्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी फार्मूले हैं, सब डिस्कस कर लिए हैं। आप एक बार चाहिए और उसको फार्मूले को सभी को अच्छे तरीके से रीड कर लिए। बहुत ही मज़ेदार क्लास हमने वहाँ पे अटेंड किया है। आप अच्छे तरीके से देख के एक बार आइए। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, ये मेडिसिन सप्लाई करते हैं और कुछ मेडिसिन के ऊपर ये जीएसटी चार्ज करते हैं 12% का। देन सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना रहेगा। बहुत ही आसान सवाल। अगर जीएसटी 12% है तो ये तो आधे आधे हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, 6% लिख लेते हैं। सवाल दिया लिख लेते, थोड़ी इज्जत दे देते हैं। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%। टू फाइंड to find to find to find to find to find rate of CGST और rate of SGST, रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि रेट ऑफ CGST ये आधा होता है रेट ऑफ GST के, ये आधा होता है रेट ऑफ GST के। तो हाफ रेट ऑफ जीएसटी कितना है 12%, तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना आ जाएगा 6%। और जितना रेट ऑफ सीजीएसटी होगा रेट ऑफ सीजीएसटी यही होगा रेट ऑफ एसजीएसटी। तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ एसजीएसटी, देयरफॉर ये भी हो जाएगा कितना 6%। तो बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए ये उड़ गया, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। चलिए तो ये उड़ने के बाद हमारे अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। क्या है, ऑन अ सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। सिंपल, जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी। अरे बड़बक, इतना आसान सवाल। और रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा, इसका डबल कर दें, इसका डबल कर दें, हो जाएगा 18%। ये तो मन में कर लिया, लेकिन बचवा मन की बात यहाँ ना चलत है, यहाँ तो हमें पेन की बात लिखी पड़त है। चलिए गिवन कितना है वो लिखते हैं। गिवन कितना है, तो यहाँ है रेट ऑफ CGST, ये कितना हो जाएगा 9%। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड रेट ऑफ SGST और रेट ऑफ GST, दोनों चीजें फाइंड करना है। तो अब बच्चे आप स्मार्ट हो चुके होंगे और आपको पता है कि जितना CGST रहेगा उतना ही SGST रहेगा, तो ये तो हमें पता चल चुका है। यहाँ लिखते हैं हम देयरफॉर नहीं, रेट ऑफ, पहले हम फार्मूला लिख लें, रेट ऑफ GST, रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST। क्या लगा के रखा है सर, CGST SGST, या मेरे दुखों को टैक्स नहीं लग रहा है। अरे अरे एग्जाम आने वाली है सर, लेकिन अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ है। अरे एडो लॉन्चर है ना आपके साथ, डाउट्स भेजिए, कमेंट्स कीजिए, एडो लॉन्चर जरूर वो चैप्टर कंप्लीट करेगा आपके लिए। चलिए रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9%। हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST ये हमेशा डबल हो जाएगा रेट ऑफ CGST। 2 इंटू ये हो जाएगा 9%, तो 2 इंटू 9 18%, यह आ जाएगा रेट ऑफ GST। आई होप आपको ये समझ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1 करोड़ दुआओं के लिए। तो मिस रियल पेंट, 2 ठो पेंट का डब्बा, लस्टर चमकने वाला पेंट का डब्बा, जिसकी एक की टैक्सेबल वैल्यू थी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन 2800, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन 2800, इफ द रेट ऑफ GST 28%, रेट ऑफ GST कितना है बच्चों 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड XGST चार्ज इन टैक्स इनवॉइस, बिल के अंदर कितना CGST और SGST चार्ज किया गया होगा। सिंपल, पहले तो हम इसको GST में निकालेंगे, और GST निकालने के बाद फिर हम SGST CGST निकालेंगे। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं।
बच्चों मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको कि जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको ट्राई किया कीजिए कि हमारा आंसर मन में आ रहा है कि नहीं। अगर हम उसको मन में सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब हमारे कंसेप्ट क्लियर है। पेपर पे तो हम फिर लिखते लिखते समझ जाएंगे कि किस तरीके के लिखा जाता है, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना कि स्टेप्स हमारे माइंड में ही आ जाने चाहिए, हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ पेंट्स कितने हैं, 2 3। कॉस्ट ऑफ ईच टीन, हर एक टीन की कितनी कॉस्ट है, 2800 रुपीज़। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2800, एक अगर 2800 का है तो दो हो गए 2800 इंटू 2, ये हो जाएगा 2200, 8 2 16 कैरी 1 5 5600 रुपीज़। ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। अब देखो क्या बोला है, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%। हमें पूछा है अमाउंट तो अमाउंट निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अमाउंट ऑफ पहले जीएसटी निकालें, सीजीएसटी ये हमें निकालना है, लेकिन हम अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालें और फिर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। कितना है रेट ऑफ जीएसटी बच्चा पार्टी, 28% हुआ, इनटू टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 502200 5600, ये 20 कैंसिल 20 कैंसिल, 28 इंटू 56। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करें बाटी 28 इंटू 56, बताओ कितना होगा, 28 इंटू 56 1568 रुपीज़। ये आ गया बच्चों हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हमें टोटल अमाउंट नहीं निकालना है, तो हम क्यों करें, फाइंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहाँ निकालते हैं अमाउंट ऑफ CGST is equal to half of amount of GST। हाफ अमाउंट ऑफ GST कितना है 1568 देखिए, इसका हाफ करेंगे 15 का पहले रहता है 14, उसका हो जाएगा 7, 16 16 8 4, 8 का हाफ 4। तो अमाउंट ऑफ CGST आया 784। तो अमाउंट ऑफ SGST कितना आएगा, अमाउंट ऑफ CGST is equal to amount of SGST, है amount of SGST। तो amount of SGST ये भी आ गया कितना 784 रुपीज। चलो बच्चा पार्टी नोट कर लो इसको जल्दी से, बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अरे आ गया। तो क्या बोल रहे हैं, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट। हाँ गरीब इंसान सिर्फ बेल्ट ही ले सकता है हमारे जैसा। कितना का है ये बेल्ट भैया, 586 रुपये का, और ये भी है उसकी टैक्सेबल वैल्यू, इस पे लगाएंगे 18% जीएसटी। हाँ चलो भावना में मत दो, आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर, कितना टोटल अमाउंट पेड करेगा वो कस्टमर, अगर उसको कस से मरना है तो कितना वो अमाउंट पेड करेगा कस्टमर, कस से मर जाओ, नहीं गंदी बातें नहीं करते। चलो टैक्सेबल वैल्यू कितना है दिया 586 रुपीज, और रेट ऑफ जीएसटी बच्चों, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 18%। हमें क्या बोला है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो फाइंड टोटल अमाउंट निकालना है, मतलब प्राइस पेड बाय कस्टमर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हमें प्राइस पेड बोल दिया तो मतलब टोटल अमाउंट निकालना है, और टोटल अमाउंट का फार्मूला चलो बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। टोटल अमाउंट का फार्मूला पॉज करके कमेंट कीजिए, क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो इनमें से क्या है बच्चों हमारे पास में, टैक्सेबल वैल्यू तो है, टैक्सेबल वैल्यू तो सबको दिख रहा है, क्या अमाउंट ऑफ जीएसटी है,
नहीं, रेट ऑफ जीएसटी, रेट से अमाउंट निकालना, ये तो बहुत आसान हो गया। आप सर आपने पढ़ाया सर, बहुत आसान हो गया, आपके जैसे अच्छे सर नहीं मिल सकते। बस बस पगले रुलाएगा क्या। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। अमाउंट ऑफ जीएसटी के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है बच्चों, 18 डिवाइडेड बाय 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू 586 रुपीज। देखिए यहाँ पे हम लगा देंगे, इन दो जीरो को हटाते हैं, बक 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 बक, और यहाँ पे लगा देंगे क्या 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 क्या, पॉइंट, पीछे से दो इथो, क्यों, क्योंकि दो इथो भग गया, दो इथो जीरो को आपने भगा दिया, तो इधर लगा दीजिएगा पीछे से दो इथो के बाद पॉइंटवा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 इंटू 5.86। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू आ जाएगा 5.86, यहाँ 18 6 जा 108 कैरी 10, 18 8 जा 124 10 154 कैरी 15, 18 5 जा 90 105 कैरी ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 105.48। अब देखिए बच्चों ये आ गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हमें निकालना है क्या, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, जो ऊपर लिखा है हमने, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है बच्चों, 586 प्लस 105.48 ऐड कर लेंगे 0.48, पीछे का पीछू रहेगा, पीछे का पीछे रहेगा, तू कभी आगे नहीं जाएगा बच्चों, 0.48। चलो आगे क्या होगा, 6 प्लस 5 11 कैरी 1 9 और 5 प्लस 1 6, इतना वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, व्हाट इज की जगह पे 691.48 इज प्राइस, सेंटेंस लिखना अच्छे से, इज प्राइस ऑफ द बिल्ड फॉर द कस्टमर, ये सेंटेंस अच्छे से लिखना आप लोग एंड में हेंस करके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल ये आ गया हमारे स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या बोल रहे हैं, सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, हाय विथ जीएसटी बोल दिया भैया ने, मतलब ये तो दे दिया टोटल अमाउंट। विथ जीएसटी टोटल अमाउंट होता है कितना है, कार का टोटल अमाउंट कितना है, रिमोट कंट्रोल कार का 1770, रेट ऑफ जीएसटी 18%, फाइन टैक्सेबल वैल्यू। आई ये तो कुछ जाना पहचाना लगा थे, हम क्या कहे थे आपका बच्चा पार्टी कि जब भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया उसको क्या कंसीडर कर लेना, एक्स। जब भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया आप क्या कंसीडर करना, एक्स। सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट में सब चीजें निकालना है, सबका पगला लेगा, सबका बदला, सबका वैल्यू निकाल लेगा एडुलॉन्चर। चलिए गिवन क्या है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ये आ गया 1770। उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया, 18%। क्या क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या क्या करना है, चलो वो एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ टू फाइंड टैक्सेबल वैल्यू, पहले हमें टीवी लेना है, टीवी निकालना है भैया, टीवी निकालना है। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, के लिए बच्चों हमें चाहिए पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी, वो भी निकालेंगे, और फिर हमें निकालना है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, कोई हार्ड बात नहीं है इसमें। चलो जब भी ये नहीं दिया हो क्या करना, एक्स ले लेना इसको और आगे की प्रोसेस करना। लेट टैक्सेबल वैल्यू बी रुपीज एक्स। जैसे टैक्सेबल वैल्यू एक्स ले लिया आपने, आप निकालो अमाउंट ऑफ जीएसटी। स्टेप्स अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करना। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी, फॉर्मूला रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी दिया बच्चों 18%, तो 18 डिवाइडेड बाय 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू एक्स। देखो ये दो जीरो हटाओ और यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 0.18 एक्स, ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब टोटल अमाउंट का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस
अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टोटल अमाउंट दिया है बच्चों हमें 1770, टैक्सेबल वैल्यू x, और ये कितना है 0.18x। इसको ऐड कर लेंगे तो 1770 इज इक्वल टू 1.18x। ऐड करने के बाद 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सबका मालिक 1, और यहाँ आ जाएंगे 1 प्लस 1.18, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1770 1.18। तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पे आएगा 1500 रुपीज़। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ गया। बहुत खुशी मिल रहा हमारा का 1500। इसके बाद क्या निकालना है बच्चों, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ पहले निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए ये चाहिए अमाउंट ऑफ जीएसटी। कितना है ये अमाउंट ऑफ जीएसटी 0.18x, मल्टीप्लाई करते हैं 0.18 इंटू 1500, 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 18 इंटू 15। अब 15 इंटू 18 कितना होगा, 18 5 जा 90, कैरी 9, 18 बन जाएगा 18, और ये हो जाएगा 270 रुपीज़। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ, एक सेकेंड, अरे कहाँ भागा दोबारा बाबू, थोड़ा रुको भैया, हाँ, चलो। तो यहाँ क्या होगा, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 270, मतलब 135 रुपीज़, ये आ गया CGST। और रुपीज़ लगाना बच्चों आगे में, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST, और ये भी कितना हो जाएगा 135 रुपीज़। ठीक है, आई होप आप अच्छे से नोट कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी, हमारे बिरजू भैया तो सो गए, आज कोई मूड नहीं है उनका पढ़ने का। अरे बिरजू भैया उठो, नोट करो, बच्चा लोग नोट कर रहे हैं। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे स्क्रीन पे आ गया। तो क्या बोल रहे हैं, पहले हम लिखते हैं, टिप टप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड AC, कितना टन का, टन 1.5 टन टू अ कंपनी, कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड 51,200 विद GST। देखो बच्चों, फिर से वही विद GST आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल अमाउंट। विद GST हमेशा टोटल अमाउंट रहेगा। रेट ऑफ CGST 14%, खेल गए, रेट ऑफ CGST दे दिए, हम GST निकाल लेंगे, डबल कर देंगे। तो रेट ऑफ SGST ये भी कितना आएगा 14%। देखो एक चुटकी में यहाँ पे कर देते हैं, रेट ऑफ GST 28%। टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया, x लेके सॉल्व करेंगे, कोई यहाँ पे हमें डरता है कहाँ तुमसे। गिवन, चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे पता चला, क्योंकि विथ GST दिया। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 51,200। उसके बाद दिया है रेट ऑफ CGST कितना 14%। बच्चों यहाँ से हम फर्स्ट सवाल अब स्टार्ट करते हैं करना। क्या बोला है, रेट ऑफ SGST, ये निकालना है रेट ऑफ SGST। तो आपको पता है कि रेट ऑफ CGST ये इक्वल रहता है रेट ऑफ SGST के, इस वजह से ही रेट ऑफ SGST भी आ जाएगा कितना, रेट ऑफ SGST भी आ जाएगा 14%। चलो पहला सवाल हम लोगों का सॉल्व हो गया। सेकंड है रेट ऑफ GST। रेट ऑफ GST, तो रेट ऑफ GST ये कैसे निकालोगे, जब भी CGST दिया रहे उसको मल्टीप्लाई करना 2 से, तो आपको GST मिल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ CGST, 2 इंटू 14%, और ये हो जाएगा 2 इंटू 14% 28%। सेकेंड सवाल भी हो गया हमारा। अब टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी गई है, जब भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी गई है उसको एक्स ले लो। चलो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम। तो हमारे पास लेट ले लेते हैं, लेट टैक्सेबल वैल्यू भी रुपीज एक्स, टैक्सेबल वैल्यू होगी x रुपये। टैक्सेबल वैल्यू मिलते ही आप निकालो अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ GST
इनटू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अमाउंट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना था 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, तो 0.28 इंटू एक्स ये हो जाएगा 0.28x। अब ये ना पूछा हमका कि 0.2 कहाँ से आया सर जी ये दो ठो जीरो हम हटाए और ये दो ठो प्लेसेस डाले अंदरवा घुसाई दिए इसको पॉइंट के बदवा। चलो अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया हमें। अमाउंट ऑफ जीएसटी मिलने के बाद में क्या करेंगे हम, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। चलिए टोटल अमाउंट कितना है 51,200 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू x, अमाउंट ऑफ जीएसटी 0.28x, 51,200 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1.28x, x इज इक्वल टू इनको नीचे डालो ये हो जाएगा 1.28 डिवाइड में, और x की वैल्यू आ जाएगी, x की कोई वैल्यू नहीं थी तो ये यहाँ पे x की वैल्यू है बच्चा, कुछ ना समझा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000 रुपीज, तो x क्या है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आ गई बच्चों 40,000 रुपीज, टैक्सेबल वैल्यू आ गई 40,000 रुपीज। जाग जाओ बच्चा सो रहा, टैक्सेबल वैल्यू 40,000 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला था हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। चलिए चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना था, अमाउंट ऑफ जीएसटी देखिए हम निकाले थे 0.28x, तो 0.28 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, देखिए 2 जीरो गए, यहाँ से 2 जीरो गए, 28 बाहर निकल गया, बेचारा अंदर बहुत देर से घुट रहा था, हम 2 जीरो इसको दे दिया, ये हो गया 0 0 8 4 जा 32 कैरी 3 4 2 जा 8 और 3 11, तो हमें यहाँ मिल गया बच्चों रेट ऑफ जीएसटी, रेट सॉरी अमाउंट ऑफ जीएसटी। इसके बाद हमें क्या निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी नहीं है जीएसटी 11,200, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 11 का हाफ नहीं हो सकता, 10 का हाफ 5, ये हो जाएगा 600 रुपीज। जितना सीजीएसटी है उतना ही तो एसजीएसटी भी लेगा, वो काहे को छोड़ेगा। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, therefore अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ये भी आ जाएगा 5600 रुपया। तो बहुत ही आसान सवाल खत्म हो रहा है हमारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है सवाल खत्म हो रहा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ बच्चा पार्टी, इसको नोट करते रहिए, अरे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट वाले ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ई हमारा अरे फुटुक उड़ जा, चलिए ई आ गया हमारा अगला सवाल। प्रसाद भैया परचेज किए एक वॉशिंग मशीन, भैया को बहुत परेशानी होता था कपड़ा धोना में, तो वो गए महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स में और उन्होंने क्या किया वॉशिंग मशीन खरीदी, और जाते बराबर उन्होंने डिस्काउंट मांगा, उनको मिला भारी भरकम 5% का डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। कितना प्रिंटेड प्राइस लगा के रखे थे वो 40,000 रुपये का, उस पर 28% जीएसटी लगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज है 28% लगेगा। फाइंड परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, also find amount of CGST and SGST in the tax invoice, बिल में कितना CGST और SGST लगेगा। चलो भैया चालू कर दे अपने गाड़ी, गिवन काका दिल बाटे, जल्दी नोट करो। तो यहाँ दिया है बच्चों हमें डिस्काउंट रेट दिया है, रेट कितना है 5%। उसके बाद प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है बच्चों हमें यहाँ पे 40,000 रुपीज, और रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%। क्या क्या निकालना है टू फाइंड आउट, क्या क्या करना है, चलो खत्म करते हैं। आखिरी सवाल हो सकता है ये हमारा, परचेज प्राइस का मतलब टोटल अमाउंट, परचेज प्राइस also amount of CGST और amount of SGST।
अमाउंट ऑफ SGST, दोनों चीज हमें निकालना है। चलो स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम, पहले तो डिस्काउंट निकाल लेंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू पे हम रेट लगा के अमाउंट निकाल लेंगे GST का। तो यहाँ पहले लिखते हैं डिस्काउंट अमाउंट। आपको बच्चों बताया गया कि डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालना, डिस्काउंट परसेंटेज को मतलब रेट को मल्टीप्लाई कर देना प्रिंटेड प्राइस से, प्रिंटेड प्राइस से। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया है 5 डिवाइडेड बाय 100, प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000 रुपया, ई हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल, 5 इंटू 400 ये हो जाएगा 2,000 रुपये डिस्काउंट। बहुत भारी भरकम डिस्काउंट लगा भैया को, मिला प्रसाद भैया को, कॉन्ग्रेचुलेसन भैया। चलिए अब निकालते हैं हम टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, ये होगा प्रिंटेड प्राइस, तो आप कुल मिलेगा कुल 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये का डिस्काउंट, ये होगा प्रिंटेड प्राइस में से माइनस डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस है लगभग 40,000 रुपये, और 40,000 में से 2,000 रुपये माइनस करके प्रसाद भैया आपको मिलेगा 38,000 रुपये का, नहीं 38,000 रुपये का टैक्सेबल वैल्यू रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू हुआ 38,000 रुपीज़। अब हमें निकालना है इसमें अमाउंट ऑफ GST, तब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। अमाउंट ऑफ GST क्या फॉर्मूला, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ GST, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ GST। टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया 38,000 इनटू रेट कितना है, रेट ऑफ GST कितना है 28, कितना है हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कैंसिल, 380 इंटू 28, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से आ जाएगा 0, तो 38 इंटू 28 1064 अच्छे से पढ़िए बच्चा बाटी, 1064। चलिए अभी हमें मिल गया अमाउंट ऑफ GST, तो क्या निकालेंगे हम, अमाउंट ऑफ CGST कितना आएगा, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 10640, 10640, 10 का आधा 5, 640 का आधा 320, क्या बात। तो अमाउंट ऑफ CGST के इक्वल क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST, और इज इक्वल टू ₹5320। तो बहुत ही इजी हमने ये एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट कर ली है। देखते आगे अभी कोई क्वेश्चन बनाए क्या, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच जनता, हमारी एडू लॉन्चर की टीम, सबको बहुत ही बहुत थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा और बहुत कुछ सीखा होगा। और ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए, आपको एडू लॉन्चर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे सारा एजुकेशन कंटेंट, जेई नीट बोर्ड्स हर एक तरीके का प्रोवाइड करेगा। आप कमेंट कीजिए आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो आप फ्रीली मुझे कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए। थैंक यू सो मच बच्चों, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग विथ एडू लॉन्चर।